जिस पीत पत्र के बारे की गोपनीयता बनाकर रखना विभाग की जिम्मेदारी होती है, मंत्री सेल की जिम्मेदारी होती है, उस पीत पत्र को सरेआम मीडिया में डाल देना, और ये तो कहीं ना कहीं मिस्टेक नहीं ब्लंडर है। ऐसे मंत्रियों को तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए तुरंत बर्खास्त कर देना। तो न अधिकारी का मंत्री से पट रहा है, न मंत्री का अधिकारी से पट रहा है। सरकार का मालिक इस समय कौन है, ये यक्ष प्रश्न है। ये राजनीतिक दूल्हा बनी है, हम लोग उसमें बारात चलेंगे। लालू जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, नीतीश जी को तो भरी भीड़ में मीडिया के सामने समझा दिया कि तुम कुछ नहीं है। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में एक विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। अब जेडीयू और आरजेडी के कई नेता आमने सामने। एक तरफ आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह है, तो दूसरी तरफ अशोक चौधरी। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी हैं। किस तरीके से अब इस विवाद को देख रहे हैं? अब आरजेडी और जेडीयू में क्या सबकी चीज जो है वो ठीक चल रहा है सर? ये तो आप लोग ने बताइएगा कि आरजेडी या जदयू में सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम लोगों को इतना मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, मजबूती से कर रही है, और अगली सरकार डंके की चोट पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। इसके सभी जो तत्व है उसको भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ लिया है। बाकी अब आप देख लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस प्रकार नीतीश जी की सरकार में, वर्तमान जो महागठबंधन की सरकार है, इस समय ये लड़ाई झगड़ों की सरकार बनकर रह गई है। अधिकारी का अपने मंत्री से नहीं पट रहा है, मंत्री का अधिकारी से नहीं पट रहा है। अब आप बताइए कि लॉ ऑफ एग्जीक्यूटिव का नॉलेज नहीं जिस मंत्री को हो, जो अधिकारी इतने पुराने हैं उनको क्या लिखना है इस बात की जानकारी नहीं हो। हम तो दोनों पक्ष का गलती देख रहे हैं। मिनिस्टर ने पत्र अगर अपने बाह्य आप्त सचिव से लिखा दिया, वो भी पीत पत्र, जिस पीत पत्र के बारे की गोपनीयता बनाकर रखना विभाग की जिम्मेदारी होती है, मंत्री सेल की जिम्मेदारी होती है, उस पीत पत्र को सरेआम मीडिया में डाल देना, और ये तो कहीं ना कहीं मिस्टेक नहीं ब्लंडर है। ऐसे मंत्रियों को तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए तुरंत बर्खास्त कर देना। अगर उन्होंने अभी तक बर्खास्त नहीं किया है तो मुख्यमंत्री जी का जो 18 बरस का अपना मुख्यमंत्रित्व काल है उस पर सवाल उठना लाजमी है। जितने एक्सपर्ट हैं सवाल कर रहे हैं, मीडिया के साथी हैं, राजनीतिक सलाहकार है, विश्लेषक हैं, सब सवाल खड़ा कर रहा है। लिखा होता है पीत पत्र की गोपनीयता बनाकर रखनी है, और उस पीत पत्र को सरेआम करना, बाह्य आप्त सचिव से पत्र लिखा करके प्रधान एसीएस को डिमोरलाइज करना, और हद तो तब हो गई कि एसीएस ने जो पत्र लिखा उसके बाद कि साहब फिजिकल रूप से आप घुस नहीं सकते हैं। मतलब मिनिस्टर के बाह्य आप्त सचिव को एसीएस लिखते हैं कि विभाग में आने नहीं देंगे, बाकायदा लिख करके नोटिस जारी करते हैं अधिकारियों को। मंत्री को रत्ती भर भी अगर कहीं आत्मसम्मान अगर बचा हुआ है तो ऐसे मंत्री को तो सुधाकर बाबू के जैसा तुरंत रिजाइन करके, और जिस नीयत से उन्होंने इस काम को करना चाह रहा था उसकी खुलासा करनी चाहिए कि क्यों ठन गई, काहे ठन गया आपको अपने एसीएस से। हम लोग भी मंत्री रहे, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छे तरीके से विभाग को चलाया। कभी कोई बात, घर है, परिवार है, कोई बात होती है तो परिवार में उसका समाधान होता है। तो ये मंत्री बनने लायक ही नहीं है। ये मूल विषय को छोड़ के कभी रामायण लेकर घूमते हैं, कभी महाभारत लेकर घूमते हैं, और महाभारत लेके इतना न घूमे कि विभागे में महाभारत करा दिए। जय जय श्री सीताराम। तो इसको तो तुरंत रिजाइन करना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए मुख्यमंत्री। एक आईएएस और एक मंत्री के बीच विवाद में क्या लगता है, शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से बिहार की सुधरने वाली? आप देख लीजिए ना, मिनिस्टर जो हैं उनको शिक्षा विभाग से कोई मतलब है? टीचर को किस प्रकार परेशान कर रहे हैं, क्या नियमावली बना दिए। पहले से 7वें चरण का बहाली हम करेंगे करके टीचर को भी झांसा में रखे हुए थे, और अचानक महागठबंधन की एनडीए की सरकार बदली, महागठबंधन की सरकार आई, 7वें चरण की बहाली रोक करके अब बीपीएससी से आप कह रहे हैं हम बहाल करेंगे। एक बच्चा जो अपना जीवन खपा करके एसटीईटी कर लिया, टीटी करके बैठा हुआ है, पहले उसका समायोजन कर लीजिए, उसके बाद आप नए नियमावली से करिएगा जो आपको करना होगा। आप सरकार हैं, आपको जो मन में आए आप करिए। तो न अधिकारी का मंत्री से पट रहा है, न मंत्री का अधिकारी से पट रहा है। सरकार का मालिक इस समय कौन है, ये यक्ष प्रश्न है। कौन चला रहा है इस सरकार को? मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं? उनको जवाब तो देना चाहिए ना
कि जिस प्रकार का तांडव हुआ है शिक्षा विभाग के अंदर, कौन सी कार्रवाई उन्होंने सुनिश्चित किया है, और कार्रवाई अगर सुनिश्चित नहीं किया है तो किसके दबाव में कार्रवाई सुनिश्चित नहीं किया है। इस सरकार को वैसा व्यक्ति चला रहा है जो स्वयं सजा याफ्ता है। लालू प्रसाद यादव इस सरकार को चला रहे हैं, नीतीश कुमार जी को बुला करके निर्देश दे रहे हैं और फोन पर सरेआम कहते हैं कि मैंने नीतीश को ऐसा कह दिया है। फोन पर आप निर्देशित कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को, और इतनी बड़ी घटना घट गई, इस प्रकार की चिट्ठीबाजी हो गई, सरकार की गोपनीयता सरेआम हो गया, और वह मंत्री अभी भी मंत्री बना हुआ है, बर्खास्त नहीं कर पाए, आप हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो ऐसे तो सरकार नहीं चलेगी, जनता देख रही है हर चीज़ों को। 18 तारीख को एक बड़ी बैठक होने वाली है एनडीए की। एक तरफ बिहार में बैठक हुई विपक्षी नेताओं की, उसके बाद एनडीए के कई नेताओं के साथ साथ कई पार्टियों को भी निमंत्रण दिया गया है। आखिर क्या मास्टर प्लान चल रहा है? एनडीए की बैठक तो हम लोगों का होता ही रहता है। इसको लेकर के ये विपक्षी दल जो अपना बैठक कर रहे हैं, अब जब विपक्षी दल बैठक किया है, एक दल उनका घट गया है। अब जैसे बिहार में बैठक किया तो जीतन राम मांझी जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, चले गए, उनको छोड़ करके नमस्ते कर दिए। और दूसरी बैठक तय किए शिमला में, तो इनका हनीमून का हवाला निकल गया। देख लिए कि वहाँ से क्या है कि शरद पवार जी, उनकी पार्टी ही ख़त्म हो गई, चले गए वहाँ वो पार्टी। अब अगर कोई और डेट तय कर रहे होंगे विपक्षी एकता का, तो अब देखिए कि इनका नंबर है, धैर्यपूर्वक देखते रहिए। क्या इस बैठक में नीतीश के पीएम बनने का जो सपना था वो टूटेगा, या फिर आगे इसी तरह से? नीतीश का सपना, माननीय नीतीश जी का सपना उनको दिखाने वाले लोग कौन थे? ये लालू प्रसाद यादव जी सपना दिखा रहे थे, और यही लालू प्रसाद यादव जी ने ना दूल्हा बना दिया राहुल गांधी को। यहीं की मीटिंग में ना दूल्हा बना दिया। आप लोग नहीं थे क्या? आप लोग तो देखे ही ना कि आप दूल्हा बनिए, हम लोग बारात चलेंगे। तो क्या मतलब है दूल्हे का? 55 साल में कोई दूल्हा बनता है? ये राजनीतिक दूल्हा बनिए, हम लोग उसमें बारात चलेंगे। लालू जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, नीतीश जी को तो भरी भीड़ में मीडिया के सामने समझा दिया कि तुम कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं हो, जहाँ हो वहीं रहो। ये तो भरी भीड़ में समझा दिया, तो उसकी चर्चा क्यों करते हैं? बेचारे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री 18 साल रहे हैं, इस समय बेचारे बने हुए हैं, इसलिए मैंने कहा बेचारे नीतीश कुमार। चलिए, तो बेचारे नीतीश कुमार, और एक तरफ बिहार में विवाद बढ़ता जा रहा है, शिक्षा मंत्री और एक आईएएस ऑफिसर के बीच विवाद है, और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर सभी की निगाहें बनी हुई है कि आखिर इस बैठक में एनडीए का फैसला क्या होता है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।